तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है रफ्तार, जो कि तुम्हें पानी के तत्व से मिलती है। और मैं बताना चाहता हूँ, यदि तुम इसी तरह मन लगाकर प्रयास करती रहोगी तो किसी भी तरह के वार को सहने के लिए योग्य बन जाओगी और किसी भी तरह के वार को अपने ऊपर आने से पहले रोक सकोगी। गीता इस बात पर अपना ध्यान लगाए रहती है कि मास्टर जी किस सरलता से अपने आप को नियंत्रित रखते हैं और सामने वाले के वार की अनुभूति पहले ही कर लेते हैं। गीता, अब तुम्हें अग्नि के तत्व के लिए प्रयास करना होगा, इससे तुम्हारी वार करने की शक्ति सशक्त होगी। मास्टर जी गीता के साथ उसके प्रयासों में उसकी मदद करते हैं और जैसे ही मास्टर जरा भी इधर उधर होते हैं, गीता अपना ध्यान खो देती हैं और प्रयास में बाधा आने लग जाती है। अवोई वाह! मगर निरंतर प्रयास करते करते आखिरकार वो इसे सीखने में सफल हो ही जाती हैं। अब मैं तुम्हें धैर्य तत्व के बारे में सिखाऊंगा और याद रखो ये तत्व तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। फॉल्स। इसी से तुम अपने ध्यान को एक जगह एकत्रित कर सकोगी और अपने ऊपर आए किसी भी हमले को अपनी समझ और कुशलता से हरा सकोगी। इससे तुम्हारा ध्यान भी कहीं नहीं भटके। बिल्कुल सही गीता, बिल्कुल ऐसे ही करना है। मुझे पता था तुम कुछ भी कर सकती हो और अब तुम अच्छे से हर चीज के लिए तैयार हो। आपका आभार मास्टर जी, ये सब आप ही की देन है। आप ही के कारण मैं खुद को इतना सशक्त बना पाई हूँ। मुझे आपकी छत्र छाया में बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। उसी समय वहां रुद्र पूरी गति के साथ यतिराज के पास बढ़ता है। फॉल्स। यही सही मौका है, इसे यहीं के यहीं मार के हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। रुद्र यतिराज को फिर से एक बार उठाकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे फेंक देता है। पीक कॉमिस। यतिराज को संभलने तक का क्षण प्राप्त नहीं होता है। यही सही मौका है, मुझे इनकी तस्वीरें खींच लेनी चाहिए। यदि ये दृश्य कोई अपनी आंखों से देख ले तो उसे यकीन ही नहीं होगा कि ये दोनों महाजीव हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो रुद्र। मैंने इतने मायावी तरीके अपनाए तुम्हारे लिए, मगर तुम अब भी मेरे सामने खड़े हो। तुम में कुछ अलग तरह की ताकत है, मगर मेरे स्वामी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे याद रखना। तुम केवल अपने स्वामी की ही धींगे हाँकते रहा करो और इतने में तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। स्वामी जी का नाम नहीं जानना चाहोगे? मुझे उनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो भी मेरे सामने आए तो मैं उनसे भी लड़ सकता हूँ। और इतना सब कहकर रुद्र यतिराज को जमीन पर बहुत जोर से पटक देता है। अब रुद्र धीरे धीरे वापस वीर में बदल जाता है। फॉल्स।
ये क्या है? ये इतनी चमकती हुई चीज है क्या आखिर? और ये यतिराज के पास से कैसे निकला? यू वीर वायु के प्रवाह को महसूस करता है और सामने से उसे कुछ आवाज आती है जहां वह देखने के लिए बढ़ता है। स्पेक, पायल तुम यहाँ क्या कर रही हो? फॉल्स। मैंने कुछ नहीं देखा। यह हिस्सा रूड की कहानी में बहुत महत्व रखता है। यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ पकड़ने वाली है। जाने के लिए बने रहे कहानी के साथ।